नगर परिषद का कार्यालय, यहाँ के जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं बिल्कुल रूप से भ्रष्टाचार के चाशनी में डुबकी लगाए। सर, ये हिंद की जमीनें हैं, वह जमीन का देख रेख करने के लिए यहाँ का जिला परिषद को आवंटित किया गया था। जिला परिषद का ही द्वारा बगल वाला जो पार्क है उसमें पार्क का निर्माण कराया गया। और कैसर हिंद जब ब्रिटिश गवर्नमेंट था उसी समय से उसमें नियम था कि फौज को रखने के लिए, फौज के सुरक्षा के लिए वो जमीन आवंटित था। इस तरह से खादी बाजार का जो भी मैदान है वो भी कैसर हिंद का ही जमीन है, जहां पर इस कार्यपालक पदाधिकारी ने 10 दुकान का निर्माण करा करके 14 लाख रुपए में उस दुकान को बेचने का यह व्यक्ति एसडीओ साहब के समक्ष अपनी बातों को रखा। इन्होंने कहा कि हम पीपीपी मोड के रूप में इस दुकान को निर्मित, क्या यह कार्यपालक पदाधिकारी डीसी को चिट्ठी लिखे, क्या ये मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखे, या का विभाग को चिट्ठी लिखे जिसमें ये लिखे हो कि हमको अमुक सारा बिल्डिंग बनाना है, हमारे पास पैसा नहीं है। और सरकार का क्या जवाब आया? सरकार का भी जवाब आना चाहिए था कि हमारे सरकार के पास भी कोई आर्थिक रूप से हम लोग मजबूत नहीं है, हमारे पास पैसा। नगर परिषद का कार्यालय, यहाँ के जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं बिल्कुल रूप से भ्रष्टाचार के चाशनी में डुबकी लगा रहे हैं। आप देखेंगे कि गढ़वा जो कचहरी रोड है, आप यूँ कह लें कि जो पार्क के बगल वाला जो जमीन है वो अभी पार्क ही था, आप लोग भी देखे होंगे। उसमें क्या है कि वह जमीन कैसर ए हिंद की जमीनें हैं, जिसका पूरा मालिकाना हक यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि भारत सरकार का उसका कमांडिंग रहता है। दूसरी सबसे बड़ी विषय ये है कि जिस जमीन पर अभी 80 दुकानें बन रही है, गढ़वा शहर से वैसे लोगों को दुकान बिक्री किया जा रहा है कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद के द्वारा। एक दुकान का कीमत लगभग 14 लाख रुपया रखा गया है। उसके पीछे का दुकान 12 लाख, 10 लाख, 8 लाख, न्यूनतम 8 लाख रुपए एक एक दुकान कार्यपालक पदाधिकारी बेच रहे हैं। और ये आवेदन आप देख रहे हैं, ये आवेदन 3 सितंबर को गढ़वा उपायुक्त, मुख्यमंत्री और झारखंड के ही जो नगर विकास विभाग के मंत्री हैं उनको मैंने दिया था। और हमने यह मांग किया था कि इसका उच्च स्तरीय निष्पक्ष रूप से जांच की जाए। उसी के आलोक में गढ़वा सदर एसडीओ यानी संजय कुमार पांडे जी को ये जांच करने का जिम्मेवारी दिया गया था। अभी 2 दिन पहले वो जांच भी करने आए। अखबार में भी आप लोगों ने देखा होगा कि सही तरीके से कार्यपालक पदाधिकारी अपनी बात को भी कह नहीं सके, रख नहीं सके। यानी कि जो जमीन कैसर ए हिंद की जमीनें हैं, वह जमीन का देख रेख करने के लिए यहाँ का जिला परिषद को आवंटित किया गया था। जिला परिषद का ही द्वारा बगल वाला जो पार्क है उसमें पार्क का निर्माण कराया गया। और कैसर हिंद जब ब्रिटिश गवर्नमेंट था उसी समय से उसमें नियम था कि फौज को रखने के लिए, फौज के सुरक्षा के लिए वो जमीन आवंटित था। इस तरह से खादी बाजार का जो भी मैदान है वो भी कैसर हिंद का ही जमीन है, जहां पर इस कार्यपालक पदाधिकारी ने 10 दुकान का निर्माण करा करके 14 लाख रुपए में उस दुकान को बेचने का यह व्यक्ति ने काम किया है। इसमें भी मामला वही है। इन्हीं सभी विषयों को लेकर के हमने ये मांग पत्र दिया था। और दुर्भाग्य गढ़वा के लिए देखिए कि जो व्यक्ति लगातार जब से अपने इनका कार्यकाल में यहाँ पर नगर परिषद का पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी बने हैं, वो शुरुआती दौर से बस स्टैंड की जमीन हो, बस स्टैंड की जमीन पर वर्तमान समय में गौशाला का उस पर कब्जा है, गौशाला के नाम से ही है। और या तो फिर अगर गौशाला के पहले का बात करें, हमारे इंदन बैठा जी हैं जिनके पिता दादाजी करम धोबी के नाम से वो खतियानी जमीन है, इनका खानदान का खतियानी जमीन है। वह खतियानी जमीन में बाय जबरदस्ती ये कार्यपालक पदाधिकारी, अब यहाँ के पूर्व मिस्टेक विधायक ने जबरन कब्जा कर करके बस स्टैंड का निर्माण कराया। और उसमें भी आप देखेंगे कि यहाँ पर चदरा के दुकानें बनाई, उसमें भी कई लाख रुपया वसूली किया। और अभी इन्होंने एसडीओ साहब के समक्ष अपनी बातों को रखा। इन्होंने कहा कि हम पीपीपी मोड के रूप में इस दुकान को निर्मित करा रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं कि पीपीपी मोड इस जमीन पर वो लागू नहीं होता है। दूसरा सबसे बड़ा विषय है
कि पीपीपी मोड कब लागू होगा, जब यहाँ का जिला का प्रशासन आर्थिक रूप से असमर्थ होगा, यहाँ का राज्य की सरकार जब आर्थिक रूप से कमजोर होगा, असहाय होगा, वो हाथ खड़ा कर देगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए आप प्राइवेट सेक्टर को लोगों को दे दीजिए बनाने के लिए। तो इसका एक सिस्टम है, इस सिस्टम को भी इन्होंने कभी फॉलो नहीं किया। क्या यह कार्यपालक पदाधिकारी डीसी को चिट्ठी लिखे, क्या ये मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखे, या का विभाग को चिट्ठी लिखे जिसमें ये लिखे हो कि हमको अमुक सारा बिल्डिंग बनाना है, हमारे पास पैसा नहीं है। और सरकार का क्या जवाब आया? सरकार का भी जवाब आना चाहिए था कि हमारे सरकार के पास भी कोई आर्थिक रूप से हम लोग मजबूत नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए हम ये चीज बनाने में अक्षम हैं, इसलिए आप इसको पब्लिक पीपीपी मोड पर आप बनाने का काम कर सकते हैं। न चिट्ठी का कोई आदान प्रदान नहीं हुआ। और ये जैसे समझते हैं कि गढ़वा जिला का ये सीएम अपने आप को पूछते हैं, उनको लगता है कि हम गढ़वा का सीएम है। सभी नियम कानून ताक पर रख करके ये कार्यपालक पदाधिकारी पूरे एक एक जगहों से दुकान बना बना करके लूटने की इनकी मंशा जो चल रही है, आजसू कभी सफल नहीं होने देगा। इसलिए आम आवाम के लिए आजसू हमेशा लड़ा है। आप देखिए जहां पर 80 का दुकानें जो बन रही है, उसके सामने आप लोग भी देखे होंगे 20 से 22 वैसे लोग हैं जो झोपड़ी में अपना कोई कपड़ा का, कोई जूता का, कोई प्लास्टिक का, कोई कुछ ना कुछ दुकानें खोल करके अपना परिवार का जीवन का भरण पोषण कर रहा है। वह व्यक्ति भी इस कार्यपालक पदाधिकारी के पास आवेदन दिए, फिर एसडीओ को भी दिए, डीसी को भी दिए, लेकिन कार्यपालक पदाधिकारी ने इनसे भी मोटी रकम 10-10 लाख रुपए का डिमांड किया गया। ऐसे जब जिसके पास 10 लाख रुपया रहेगा, सोचने वाली बात है क्या वो झोपड़ी में दुकान खोल के बैठेगा? तो स्थिति यही है। क्या प्रशासन इसलिए है कि आप दुकान बना करके लाखों में 10-10 लाख में दुकान बेचे? जो दुकान ले रहे हैं हमको उससे मतलब ही नहीं है, दुकान लोगों को मिले, लेकिन पारदर्शिता के साथ आपका प्रायोरिटी होना चाहिए कि जो स्थानीय जो रोड पर, ठेला पर या झोपड़ी में दुकान लगा करके अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं, पहले वैसे लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी। लेकिन नहीं, जो मोटे वर्ग के लोग हैं, जिनके पास आर्थिक रूप से जो संपन्न व्यक्ति है, वैसे लोगों से 15 लाख 14 लाख रुपए लेकर के दुकानें बेचने का काम कर रहे हैं। आजसू पार्टी भी अपने केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो जी को हमने इस सभी विषयों को लेकर के उनके पास अपनी बातों को रखा है। वह भी बोले हैं कि जरूरत पड़ी तो इस मुद्दे को विधानसभा में भी वो उठवाने का काम करेंगे। और आजसू पार्टी भी, हम लोग पार्टी के जितने भी लोग हैं, इस विषय पर निर्णय भी लिए हैं कि जिस तरह से अभी देखे होंगे कि गढ़वा सदर एसडीओ संजय कुमार पांडे जी सोशल मीडिया पर आए दिन छाए रहते हैं, लेकिन गढ़वा की जनता, हम लोगों का उम्मीद है माननीय संजय कुमार पांडे जी से कि आप निश्चित रूप से, निष्पक्ष रूप से इस विषय को जांच कराइए और दोषियों के विरुद्ध आप कार्रवाई कीजिए। यदि इस तरह से नहीं होता है तो आजसू के पास भी विकल्प खुला है। आने वाला समय में हम माननीय उच्च न्यायालय के दरवाजे को भी खटखटाने का काम करेंगे। एक बात मैं और बता दूं कि यह व्यक्ति खादी बाजार के मैदान में 10 दुकानें बनाई गई, उसके बाद आप देखेंगे कि स्टेडियम के जो सामने है, यानी हॉस्पिटल के ठीक सामने पीडब्ल्यूडी के जमीन पर ये दुकानें बना दिए, वहां आज तक दुकान वो खोल नहीं पाया। आप हर जगह अतिक्रमण करके, इनका कहीं कुछ नहीं है। कैसर हिंद की जमीन आपके पार्क का है, स्टेडियम के सामने पीडब्ल्यूडी का जमीन है, खादी बाजार के मैदान में कैसर है हिंद का जमीन है, बस स्टैंड के जमीन में गौशाला या तो फिर इंदल बैठा का खानदान का जमीन है। आप अपने जगह पर कहीं स्थापित नहीं कर रहे हैं। लोगों की इनके लूटने की ही मानसिकता है, ये केवल लूट रहे हैं। और हम लोग अब ये निर्णय भी लिए हैं कि बहुत जल्द झारखंड में जो है एक एजेंसी ईडी को भी हम लोग मांग पत्र सौंपने का काम करेंगे कि इनके चल अचल संपत्ति का भी इनका जांच किया जाए। ये करोड़ों नहीं, कईयन 100 करोड़ रुपए का गढ़वा से उगाही कर रहे हैं और यहाँ के लोगों को, जनता को दिग्भ्रमित कर करके लूटने का काम कर रहे हैं। आज इसीलिए आप लोगों को बुलाया गया है कि, और हम जिला प्रशासन से एक ही मांग करते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो। सही मायने में कितना पैसा उगाही कर रहे हैं, हमारे पास भी बहुत कुछ सबूतें इकट्ठा हो चुका है। अब हम लोग पीआईएल दायर करने की स्थिति में आ भी चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग आए। बाकी विशेष हमारे शंकर प्रताप विश्वकर्मा जी जो पार्टी के केंद्रीय सचिव हैं, वो अपनी बात को रखेंगे।